हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं एल.के. प्रजापति एक बार फिर से आपका यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स पढ़ेंगे। जो मैथ का टॉपिक है मेरा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का आज हम लोग सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका जो हम प्रश्नावली अगला जो है इससे रिलेटेड जो चैप्टर होता है वो चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्या है मेरा टॉपिक, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है कि पहले नंबर तो हम द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। द्विघात समीकरण जो होता है मेरा द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। और द्विघात समीकरण के जो होता है दो मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? दो मूल होते हैं द्विघात समीकरण के। और द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? दो मूल होते हैं। और मूल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, चलिए ध्यान दीजिएगा कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। क्या? ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला नहीं, ये व्यापक रूप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? व्यापक रूप बोल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। और द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? दो मूल होते हैं। और मूल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है मेरा माइनस बी प्लस माइनस रूट प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है? 2a होता है। और अब ये ध्यान दीजिएगा, और ये जो मेरा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और हम ये d को विवेचक या विविक्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक या विविक्तर कहते हैं। और विवेचक या विविक्तर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डी से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। समझिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा। हमारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है? 2a होता है। और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी होता है। और डी को ही हम लोग विवेचक या विविक्तर कहते हैं, जिससे हम लोग किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। और इस डी को फुल फॉर्म यानी कि पूरे नाम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट। और इसका जो पहला लेटर है उससे हम लोग डी से सूचित करते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, कहेगा कि विवेचक ज्ञात करने के लिए क्या कहता है? विवेचक ज्ञात करने के लिए कहता है विवेचक ज्ञात करिए। चलिए ध्यान, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। क्या करिए? विवेचक ज्ञात करिए। जैसे लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 दे दिए। ये सब क्वेश्चन है मेरा। विवेचक ज्ञात करना है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 है। और इसका कह रहा है कि विवेचक ज्ञात करिए। तो चलिए विवेचक निकालते हैं यहाँ से। a का मान यहाँ से हो जाएगा 2, b का मान हो गया 3 और c का मान हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम विवेचक जब ज्ञात करेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ठीक है, d बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का मान ये 4 हो गया। और a का मान कितना है? 2 हो गया। और c है ना, c का मान कितना हो गया? 4 हो गया। अब इसको गुना करिए। 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 माइनस 4 दूना 8, 8 तिरिक 24। और इसको जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस 13 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है अगर आपको जो प्रश्न दिया जाए एग्जाम में ज्ञात करने के लिए, विवेचक ज्ञात करने के लिए, इसी प्रकार आप हल कीजिएगा। ठीक है, तो विवेचक ज्ञात करेंगे क्या है कि जो समीकरण रहेगा उस समीकरण में से a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे, c का मान निकालेंगे और d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा देंगे फॉर्मूला। उससे मेरा क्या निकल जाएगा? विवेचक का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आगे, ये तो हो गया। अब जो है कि मूलों की प्रकृति पर आप ध्यान देते हैं। ठीक है, मेरा टॉपिक क्या था कि मूलों की प्रकृति बताना है।
अब जो है मेरा जो मूलों की प्रकृति जो है, मूलों की प्रकृति ध्यान देते रहिएगा, मूलों की प्रकृति विवेचक पर निर्भर करता है। मूलों की प्रकृति विवेचक पर निर्भर करता है। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, कि मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करता है, तो विवेचक पर निर्भर करता है। अब ध्यान दीजिएगा कि विवेचक पर निर्भर कैसे करेगा, जब हमारा विवेचक का मान, ध्यान दीजिएगा कि विवेचक का मान, अगर विवेचक का मान धनात्मक या शून्य, क्या धनात्मक या शून्य हो, विवेचक का मान धनात्मक या शून्य हो तो मूल हमारा होगा, मूल क्या होगा, मूल जो होगा मेरा वह मूल होगा वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। ध्यान देते रहिएगा, मेरा जो है मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करेगा, विवेचक पर निर्भर करेगा, यानी कि हम जो विवेचक यानी कि डी जो निकालेंगे उसी पर निर्भर करेगा। अगर वह डी का मान अगर पॉजिटिव या शून्य आए, पॉजिटिव या शून्य आए तो वह वास्तविक होगा, और निगेटिव जब आएगा तो वह मूल नहीं होगा। ठीक है, जब विवेचक, क्या विवेचक जो होगा, विवेचक का मान अगर ऋणात्मक हो तो, क्या ऋणात्मक हो तो मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। इतना बात समझ गए। पहले बात फिर से समझिएगा कि मूलों की प्रकृति जो है विवेचक पर निर्भर करती है। मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है, विवेचक पर निर्भर करती है। और विवेचक का मान अगर धनात्मक या शून्य हो तो मूल क्या होगा, आपका वास्तविक होगा। और विवेचक का मान अगर ऋणात्मक होगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक नहीं होगी। क्या नहीं होगी, वास्तविक नहीं होगी। चलिए अब इससे आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको नोट करते चलिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब आगे ध्यान देना है सभी लोगों को। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे क्या बताना चाह रहे हैं। सो अगर आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो ऐसे सभी है, लेकिन ये विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। अगर आपका विवेचक का मान, डी का मान यानी कि विवेचक का मान 0 से, क्या 0 से अगर आपका बड़ा आ जाए, विवेचक का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए, यह वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। और दूसरा अगला पॉइंट, अगर डी का मान 0 के बराबर हो जाए, अगर डी का मान 0 के बराबर हो जाए यानी कि विवेचक का मान जो है 0 के बराबर हो जाए तो यह वास्तविक और समान होगा। क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। और अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर डी का मान 0 से छोटा हो जाए, अगर विवेचक का मान 0 से छोटा हो जाए तो वह उसका मूल नहीं होगा। क्या होगा, मूल नहीं होगा, मूल नहीं होगा। चलिए ये बात पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मूल नहीं होगा यानी वास्तविक नहीं होगा, यहाँ पे लिखिए वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। फिर समझिएगा, अगर डी का मान 0 से बड़ा हो जाए, यानी कि आपका डी का मान, यहाँ समझिएगा, डी का मान अगर धनात्मक हो जाए, अगर डी का मान आपका अगर धनात्मक हो जाए वह वास्तविक और असमान होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित समीकरण में से, द्विघात समीकरण में से बताए क्या यह वास्तविक या असमान कौन होगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगर जो यहाँ पर डी का मान अगर धनात्मक हो जाए, प्लस हो जाए, जैसे कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 अनंत तक आते रहे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेरा मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। अब दूसरा ध्यान दीजिए, अगर डी का मान 0 आ जाए, क्या अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाए तो यह क्या होगा, आपका वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। अब तीसरा बात क्या था कि डी का मान अगर 0 से छोटा यानी कि -1 आ जाए,
क्या आ जाए, निगेटिव में आ जाए। चलिए निगेटिव में आ जाए, निगेटिव में यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक जब आ जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। इतना बात समझ में आ गया सबको। अगर d का मान धनात्मक होगा तो वास्तविक और असमान, अगर d का मान 0 के बराबर होगा तो वास्तविक और समान, अगर d का मान 0 से छोटा होगा तो वास्तविक नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिए। अब आगे बातों को हम बढ़ाते हैं। अब यहां से समझिएगा कि अगर यहां से ध्यान देना है अब कि अगर जो है आपका, अगर d का मान 0 हो जाता है, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर d का मान आपका 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दो मूल होते हैं, दो मूल समान होते हैं, दो मूल समान होते हैं। क्या होगा, दो मूल समान होते हैं। अगर d का मान 0 के जब बराबर हो जाता है तो दो मूल समान होगा, और वह समान होगा जैसे कि ध्यान दीजिएगा -b/2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -b/2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -b/2a हो जाएगा। कब, जब d का मान 0 के बराबर होगा। जब d का मान 0 के बराबर होगा तो दो मूल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं पुनरावृत्त। क्या कहते हैं, पुनरावृत्त कहिए या पुनरावृत्ति कहते हैं। जब d का मान 0 के बराबर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुनरावृत्त कहते हैं। ठीक है।